कोई चाहे 5 में, 10 में, 12। स्वागत है आपका आज के सत्र में। आज हम 7 चक्रों और 7 शरीरों के बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं यह कह दूं कि समझने के लिए चीजों को विभाजित करके बांटना पड़ता है। वास्तव में सब कुछ अखंड है, अस्तित्व में अनबटा है। तो जब मैं कहूँ 7, तो ऐसा मत सोचना 7 ही, ये तो एक सुविधा के लिए। कोई चाहे तो 3 में भी बांट ले, कोई चाहे 5 में, 10 में, 12 में। जैसे संगीत में हम कहते हैं 7 स्वर होते हैं, ये 7 मुख्य स्वर हैं। अगर डिटेल्स में जाओ तो 12 स्वर हो जाते हैं। और कोई छोटे छोटे विभाजन करना चाहे तो सैकड़ों विभाजन किए जा सकते हैं। काम चलाओ तरीके से हम चीजों को बांटते हैं ताकि हम समझ सकें, उनका प्रैक्टिकली उपयोग कर सकें। प्रिज्म से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो वह सफेद किरण 7 रंगों में बट जाती है, लाल से लेकर बैगनी तक। अब ये नहीं सोचना कि इसके आर पार कुछ और नहीं है। लाल के पार इंफ्रारेड रेज है, बैगनी के पार अल्ट्रावायलेट रेज है। हमने काम चलाओ अपने हिसाब से बांट लिया ताकि हम समझ सकें। तो ठीक इसी प्रकार 7 चक्रों को समझना, जिनसे हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे योग की भाषा में कुंडलनी कहते हैं, वह अंतर्गमन करती है। और 7 शरीर, उनको भी हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ सके। तो विभाजन पर मेरा जोर नहीं है कि 7 ही, कोई आप अलग प्रकार के विभाजन कहीं सुनते हैं तो मुख्य बात पकड़ने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक चीज और, अतीत में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ हो गए, क्योंकि एक ने कहा कि सिर्फ शरीर सत्य है, पदार्थ सत्य है, आत्मा परमात्मा हमारी पकड़ में नहीं आते, सब झूठ है। और दूसरे ने कहा कि बस ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या, स्वप्नवत है यह जीवन, केवल परमात्मा सत्य है। ये 2 एक्सट्रीम थी। जैसे कोई कहे कि केवल लाल रंग ही सूरज का रंग है, और कोई कहे कि बैगनी रंग, कोई कहे कि हम तो इंफ्रारेड को मानते हैं, कोई कहे कि हम अल्ट्रावायलेट को मानते हैं। तो दोनों ही गलती कर रहे हैं। 2 एक्सट्रीम को पकड़ के अगर सोचेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, वो एक दूसरे के विरोधी लगने लगेंगे। यही वजह है कि सारी दुनिया में आत्मा और शरीर एक दूसरे के विपरीत लगने लगे। काश हम बीच के छोटे छोटे विभाजन को पकड़ें तो हम पाएंगे सब कुछ जुड़ा हुआ है। यदि हम 7 रंगों को देखें इंद्रधनुष के, तो फिर पूरा इंद्रधनुष जुड़ा हुआ है। फिर लाल और बैगनी में कोई विरोध नहीं है। फिर आत्मा परमात्मा में और देह में, मन में कोई विरोध नहीं रह जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एक ब्रिज निर्मित हो सके शरीर और देह के बीच में, मन और शरीर के बीच में, मन और आत्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में, जगत और सारे संसार के बीच में, तब हम पाएंगे सब कुछ जुड़ा हुआ है। पुराने युग में शरीर को और आत्मा को, संसार को, ब्रह्म को एक दूसरे के विपरीत समझा गया था, दुश्मन की भांति। बीच में जैसे कोई जोड़ ही ना हो। जो आत्मवादी थे, धर्म के पक्षधर थे, आस्तिक, वे कहते थे ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और जो पदार्थवादी थे, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड था जिनका, वे कहते थे केवल पदार्थ सत्य है, देह ही सत्य है, आत्मा परमात्मा सब बातें हैं, झूठ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जैसे इंद्रधनुष का एक एक्सट्रीम लाल रंग है और दूसरा एक्सट्रीम बैगनी रंग है। यदि कोई इन 2 अतियों को पकड़ ले और बीच की जो रेंज है, विस्तार, उसको न देखे तो फिर दुश्मनी खड़ी हो जाएगी। जो लाल को पकड़े है वो कहेगा बैगनी होता ही नहीं, जो बैगनी को पकड़े वो लाल को इनकार कर देगा। काश हम पूरे इंद्रधनुष को देखें। इसलिए 7 शरीरों की, 7 चक्रों की बात समझाना चाहूंगा कि पदार्थ में और परमात्मा में कहीं कोई विरोध नहीं है। क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें, बाहर से भीतर की ओर अंतर्गमन करें तो हमारी कुंडलनी, हमारी जीवन ऊर्जा 7 चक्रों से गुजरती है। 7 शरीरों का एहसास होता है। इन शरीरों के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और क्या साधना में सहयोगी होगा उसको भी समझें। एक उदाहरण समझें। एक बल्ब है, उसके ऊपर
कांच की एक परत है, फिर दूसरी परत, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। बाहर आते आते तक प्रकाश बहुत धूमिल हो जाएगा। भीतर जितनी तेज रोशनी थी बाहर उतनी नहीं आ पाएगी, हर परत में कुछ कमी होती जाएगी। तो अपने होने को ऐसा ही समझना, बल्ब के ऊपर बल्ब के ऊपर बल्ब, कई कांच हैं। बाहर हमारी स्थूल देह है। अब हम शुरुआत करते हैं। स्थूल शरीर के बाद नेक्स्ट आता है भाव शरीर, इसको अंग्रेजी में हम इथरिक बॉडी कहते हैं। इसमें हमारी भावनाएं हैं। फिर तीसरा शरीर आता है एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर, उसको नाम दे लें। चौथा है मेंटल बॉडी, मनस शरीर। पहले शरीर को उपनिषद के ऋषियों ने कहा है अन्नमय कोश, अर्थात भोजन से जो निर्मित है, महत्वपूर्ण अन्नमय कोश। दूसरे को हम कह सकते हैं भावमय कोश, हमारे भीतर सूक्ष्म भावनाएं हैं। यदि आज की मेडिकल साइंस की भाषा उपयोग करनी हो तो पहले शरीर को हम कहें फिजिकल बॉडी, जिसमें फिजिकल ऑर्गन्स हैं। दूसरा है केमिकल बॉडी, हमारी सारी भावनाएं केमिकल्स के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन के द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा संचालित होती हैं। जब हमें क्रोध आता है एक विशेष हार्मोन शरीर में छूटता है। जब हमें डर लगता है एक खास केमिकल, उसकी वजह से डर लगता है। ये भाव शरीर है, इसको हम केमिकल बॉडी आज की भाषा में कह सकते हैं और बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारी फिजिकल बॉडी हो गई, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, हृदय है, फेफड़ा है, लिवर है, किडनी है, इत्यादि इत्यादि, आप सब जानते हैं। भाव शरीर या दूसरा शरीर, उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। उन ग्रंथियों के निकले सूक्ष्म हार्मोन्स हैं जो कि देखे भी नहीं जा सकते, इतनी सूक्ष्म मात्रा में है। बस अभी समझो कुछ ही वर्षों पहले धीरे धीरे लेबोरेटरी में उनकी जांच परख शुरू हो पाई, उसके पहले तो हम जानते भी नहीं थे। अभी 100 साल पहले ही पता चला कि इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। उसके बाद धीरे धीरे अन्य हार्मोनों की खोज हुई। उनकी मात्रा इतनी कम है, 1 किलो का 1000वां हिस्सा होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है मिलीग्राम, मिलीग्राम का और 1000वां हिस्सा माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम का भी 1000वां हिस्सा। उतनी छोटी मात्रा में एड्रेनलिन हार्मोन छूट जाता है और हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमको भय लगने लगता है, क्रोध आ जाता है, हम लड़ने झगड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन बन जाती है। कितनी छोटी मात्रा में वह केमिकल और हमारी पूरी फिजिकल बॉडी को प्रभावित कर देता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि समझ में आए कि शरीर अलग थलग नहीं है, एक स्थूल है, दूसरा उससे थोड़ा सूक्ष्म है, एक ग्रॉस है, दूसरा थोड़ा सब्टल है। फिर इसके भी पीछे जाएं, फिर और सूक्ष्म है, जिसको हम कहें ऊर्जा से बना हुआ शरीर। उपनिषद के ऋषियों ने उसको कहा है प्राणमय कोश, हमारी प्राण शक्ति। आज की भाषा में कहना होगा इलेक्ट्रिकल बॉडी। हमारे ब्रेन में कई अरब न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स से निकली हुई नर्व्स का विशाल जाल फैला हुआ है पूरे शरीर में। इसमें इलेक्ट्रिकल वेव्स, विद्युत तरंगें चलती हैं। इन विद्युत तरंगों की सूचना जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मिलती है तब वहां से हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स छूटते हैं और जब वो छूटते हैं तब हमारी फिजिकल बॉडी प्रभावित होती है। अब आप देख रहे हैं तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो पहला हो गया फिजिकल बॉडी, दूसरा हो गया केमिकल बॉडी, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल बॉडी। अब यह इलेक्ट्रिकल बॉडी कहां से संचालित होती है? उसका नाम है मनोमय कोश, उपनिषद की भाषा में मेंटल बॉडी कह लें। विचारों से निर्मित। तो हमारा पहला शरीर भोजन से निर्मित, दूसरा शरीर सूक्ष्म रसायनों से निर्मित, तीसरा विद्युत ऊर्जा से निर्मित और चौथा विचारों से निर्मित। अभी तक विज्ञान उस क्षेत्र में ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाया है, लेकिन कर सकेगा, क्योंकि आखिर वह भी पदार्थ का ही सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म रूप है। जैसे परमाणु की खोज करते करते इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन की खोज करते करते एनर्जी पे पहुंच गए, क्वांटा पर पहुंच गए। अब क्वांटा क्या है? सिर्फ एक तरंग,
बार अगर विज्ञान मनुष्य के भीतर खोज करे, विचार तरंग करीब करीब क्वांटा जैसी ही है। आज नहीं कल 10-20 साल में ऐसे उपकरण बन जाएंगे जहां विचारों को पकड़ा जा सकता है। वो हमारी मेंटल बॉडी है। यहां तक विज्ञान की पहुंच बड़ी आसानी से हो सकती है। इसके बाद आता है पांचवा शरीर। वह कॉन्शियसनेस से, चैतन्य से निर्मित है। अब काफी सूक्ष्म में पहुंच गए, विचार से भी बारीक सजगता, जागरूकता, वह बस चैतन्य है, वहां विचार भी नहीं है। ऐसा समझो तरंग भी नहीं है। आत्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी उसे कह सकते हैं। फिर है छठवां शरीर, इसको हम कॉस्मिक बॉडी या ब्रह्म काया कहें। वहां पहुंचकर व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। चौथे तक अहंकार रहता है। पांचवें में अहंकार विदा हो जाता है, लेकिन अस्मिता रह जाती है। मैं हूं चौथे शरीर तक लगता है और सबसे अलग थलग हूं, क्योंकि मेरी देह अलग है, मेरे भावनाएं अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं। निश्चित रूप से मैं सबसे अलग हूं। अपनी एक आइडेंटिटी, मैं का एहसास, ईगो की फीलिंग होती है। जब पांचवें में पहुंचते हैं वह अहंकार विदा हो जाता है, लेकिन अभी भी हूंपन रह जाता है। आई एम में से आई विदा हो गया, एमनेस रह गई। बहुत सूक्ष्म में पहुंच गए। जब और आगे बढ़ते हैं ब्रह्म काया में, छठवें शरीर में, तो हूंपन, एमनेस भी खत्म हो गई, सिर्फ हैपन, इजनेस रह गई। इस इजनेस को ही तथाता कहा गया है, ब्रह्म का अनुभव गया है। परम आनंद में लीन हो जाता है व्यक्ति। विराटता का, असीम होने का एहसास होता है। निश्चित रूप से वहां मैं तो बचा ही नहीं, हूंपन भी नहीं बचा, हैपन रह गया। और इसके बाद आता है शून्य, महाशून्य, निर्वाण काया। भगवान बुद्ध कहते थे जैसे कोई दीपक बुझ जाए, अब कहां गई लो, अब हैपन भी नहीं रहा, अनस्तित्व में प्रवेश हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस। हम थोड़ा सा इस बात पर आएंगे कि इस अंतर यात्रा में क्या क्या बाधाएं हैं और कैसे दूर हो सकती हैं। सबसे पहले तो यह समझ लें कि प्रकृति का रस हमारे शरीर को चलाने में है। प्रकृति ने हमें भूख दी है, प्यास दी है, सुरक्षा करने के लिए भय दिया है, काम वासना दी है, अपनी संतति पैदा कर जाए, क्योंकि यह शरीर तो जाएगा, कोई बात नहीं, जाती चलती रहे। तो दो चीजें हमारे भीतर बहुत महत्वपूर्ण है, भूख और सेक्स। भूख से हमारा शरीर बचेगा और सेक्स से हमारी जाति बचेगी। इसके बाद प्रकृति को कुछ खास मतलब नहीं है, प्रकृति का काम यहां से चलता जाएगा। पहली बाधा यही है आध्यात्मिक यात्रा में, हम में से अधिकांश लोग प्रकृति ने हमें जो दिया है उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं और आगे की कोई खोजबीन ही नहीं करते। और विकास हो सकता था वो हमें ख्याल में ही नहीं आता। दूसरी बाधा आध्यात्मिक विकास में वो है बहिर्गमन। हमारी सारी ऊर्जा एक्सट्रोवर्ट रहती है। बच्चा पैदा होता है, उसकी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की आवाज सुनते हैं, भोजन बाहर है, खेल खिलौने बाहर हैं, माता पिता बाहर हैं, दोस्त बाहर हैं, स्कूल किताबें, सब कुछ बाहर है। धीरे 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 वह पूरी तरह बहिर्मुखी हो जाता है और इसकी एक आदत पड़ जाती है। और इस आदत के संग संग एक और बाधा उत्पन्न हो जाती है, वो है यांत्रिकता। हम एक रोबोट की तरह व्यवहार करना सीख जाते हैं। परिवार ने, समाज ने, शिक्षा प्रणाली ने जिस प्रकार हमको संस्कारित किया, कंडीशन किया, हम वैसा व्यवहार करने लगते हैं और उसके आदी पड़ जाते हैं। जैसे नशे की लत होती है, कुछ ऐसा ही एक आध्यात्मिक मूर्छा की आदत पड़ गई। ये बहुत बड़ी बाधा है। फिर अगली बाधा समझना वो है, हम शॉर्टकट खोजने की कोशिश करते हैं। समझो किसी को क्रोध आता है और सब लोग कहते हैं कि क्रोध अच्छा नहीं, अब वो क्या करे। एक शॉर्टकट नजर में आता है, क्रोध को दबा लो, छुपा लो, किसी को पता ना चले, ऊपर ऊपर से शांत बने रहो।
ऊपर ऊपर से प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, अंदर तो गुस्सा उबल रहा है। तो प्रवंचना, धोखा, पाखंड यहां से शुरुआत होता है। हम प्रकृति के विपरीत चले गए। अब 3 शब्दों को समझना, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। एक तो सहज स्वाभाविक प्रकृति है जिसमें सब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे संस्कार, हमारी सामाजिक व्यवस्था कहती है कि तुम्हारी जो प्राकृतिक भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना ठीक नहीं है। अब बच्चा क्या करे, वो दबाना सीख जाता है, सप्रेशन और रिप्रेशन। भीतर भय लग रहा है लेकिन वो ऊपर ऊपर से बहादुरी दिखा रहा है, क्योंकि समाज ऐसा ही चाहता है। उसे गुस्सा आ रहा है, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, क्योंकि समाज ऐसा ही चाहता है, परिवार वाले ऐसा ही चाहते हैं। वो एक प्रकार की विकृति में चला गया, प्रकृति से तो दूर हटा लेकिन विकृति में गया। होना क्या था, संस्कृति में जाना था, विकृति में नहीं। संस्कृति भी प्रकृति से दूर है लेकिन प्रकृति से ऊपर उठ के है। विकृति प्रकृति से नीचे गिर जाना है, संस्कृति प्रकृति के ऊपर उठ जाना है। इसमें तो बड़ी साधना करनी पड़ी होगी, श्रम करना पड़ेगा, जागरण साधना होगा। 2 प्रकार की प्रक्रियाएं आध्यात्मिकविदों ने खोजी हैं। संक्षेप में ऐसा समझें, हठ योग और राजयोग। हठ योग का कहना है कि अपने शरीर को साधना होगा, उपवास करने होंगे, प्राणायाम करने होंगे, विविध प्रकार के आसन, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि साधने होंगे, तब जाके ऊर्जा का अंतर्गमन शुरू होगा। वो जो बहिर्गामी ऊर्जा थी वो भीतर जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप जागरण और प्रकृति का रूपांतरण घटित होगा। यात्रा हमारी अंतर्गामी हो जाएगी। हम रूपांतरित होकर वास्तव में भय रहित, अभय को उपलब्ध एक अहिंसक, अक्रोधी व्यक्ति बन सकेंगे। इसकी तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक दूसरा उपाय और खोजा गया, वो है राजयोग का, कि उसमें आसन, प्राणायाम, व्यायाम, शरीर इत्यादि को साधने की जरूरत नहीं है। सीधा ही चैतन्यता को, जागरूकता को साधो, समझ को विकसित करो, साक्षी बनो, और तब तुम पाओगे बात बन गई, अंतर यात्रा शुरू हो गई। और प्रकृति ने जो गुण दिए थे सर्वाइवल के लिए जरूरी थे, उनका रूपांतरण हुआ और हम उनसे ऊपर उठ गए। अब हम पशुवत नहीं रहे, अब हम वास्तव में मनुष्य बने। तो 2 प्रकार की साधनाएं हमारे देश में प्रचलित रही हैं, एक हठ योग की साधना, दूसरी राजयोग की साधना। सदगुरु ओशो ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया। उन्होंने ऐसी ध्यान विधियां खोजी जिसमें हठ योग की प्रक्रियाओं का भी उपयोग है और राजयोग की, ध्यान योग की, सांख्य योग की प्रक्रियाओं का भी उपयोग है। मंत्र योग का भी उपयोग कर लिया, तंत्र साधना का उपयोग कर लिया और भक्ति भावना को भी जोड़ दिया, क्योंकि एक मनुष्य के रूप में ये सब कुछ हम में है। क्यों ना सभी का सदुपयोग किया जाए। तो नई प्रकार की ध्यान प्रणालियां, साधना पद्धतियां ओशो ने खोजी जो विराट मनुष्यता के लिए बड़े काम की आ सकती हैं। अब अगली बाधा समझना, जो व्यक्ति हमें जगाता है वो हमें शत्रु जैसा भासता है। ये एक बड़ी बाधा है आध्यात्मिक उन्नति में। आप गहरी नींद में सो रहे थे, खर्राटे भर रहे थे, सपने देख रहे थे मीठे, कोई आके हिला दे आपको, रात को ऊपर ठंडा पानी छिड़क के कहे कि जागो, स्वाभाविक है आप नाराज हो जाओगे। यही कारण है हम हमेशा सद्गुरुओं से नाराज होते हैं, क्योंकि वे हमारी मूर्छा को तोड़ते हैं। हम जागना नहीं चाहते और वे कहते हैं जागो, यह पशुवत जीवन मत जियो, तुम एक दिव्य और भागवत जीवन जी सकते हो जागकर। लेकिन जगाने वाला हमें दुश्मन जैसा लगता है, ये एक बड़ी बाधा है। और आखिरी बाधा इस अंतर यात्रा में जो आती है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उस पर निर्भर करती है। हमने किस लिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। मुख्य रूप से 4 चीजें हो सकती हैं। अधिकांश लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं और सुख शांति चाहते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे यह चीज बाधा बन जाएगी। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो दुर्बल और अशक्त महसूस करते हैं और किसी प्रकार से शक्तिशाली होना चाहते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो जीवन के स्वप्नवत होने से, मायावी होने
से उसके असत्य होने से परेशान है और सत्य की खोज करते हैं, ये लोग और आगे जा पाएंगे। और सबसे बड़े खोजी वे हैं जो शून्य की खोज करते हैं। अब समझना, जो व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है वह व्यक्ति चौथे शरीर तक उसके ही पहले संतुष्ट हो जाएगा, तीसरे शरीर में पहुंच के। यदि उसने पहला शरीर साध लिया, दूसरा शरीर साध लिया, फिजिकल बॉडी उसकी स्वस्थ हो गई, भाव शरीर उसका दुर्भावनाओं से हटकर सद्भावनाओं में आ गया, तो वास्तविक शांति का उसे एहसास होने लगा। और यदि उसके विचार कुविचार से सुविचार हो गए, नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंड विकसित हो गया, तो भीतर बड़ा सुख घटित हो जाएगा, शांति घटित हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति यहीं पर अटक जाएगा। और बड़ी मात्रा में लोग अध्यात्म की साधना इसीलिए करते हैं कि सुख शांति हो जाए। निश्चित रूप से वे पहले दूसरे तीसरे शरीर तक पहुंचेंगे, इसके आगे फिर वो नहीं बढ़ेंगे। तो बाधाएं बाहर नहीं हुई, बाधा भीतर हो गई। हमारी खोज ही छोटी सी थी। लेकिन जो व्यक्ति शक्ति की खोज कर रहा है वो सुख शांति में संतुष्ट नहीं होगा, वो अपने मेंटल बॉडी में वहां पहुंच जाएगा। और जब वो विचारों की शक्तियों को जानेगा, पतंजलि जिसको कहते हैं विभूति, योग शास्त्र के 4 पाद है, उसमें चौथा विभूति पाद है। विभूतियां अदृश्य शक्तियां उपलब्ध होती हैं, टेलीपैथी की क्षमता, थॉट रीडिंग, थॉट प्रोजेक्शन, विजन पैदा हो जाते हैं, दूरदृष्टि दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, भीतर बहुत शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं जो चमत्कार जैसी भासती हैं। तो जिस व्यक्ति को शक्ति में उत्सुकता है वो चौथे शरीर पर जाके अटक जाएगा। ये उसकी बाधा हो गई, शक्ति की खोज। अब इससे आगे कौन बढ़ पाएगा? जो व्यक्ति सत्य की खोज में है, जो शक्ति से भी संतुष्ट नहीं होगा, वो कहेगा मैं और जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं इसका पता चले। शक्तियों का क्या करूंगा? किसी के विचार पढ़ के क्या करूंगा? अपने विचारों से परेशान थे, पहले दूसरों के और पढ़ने लगे और मुसीबत में फंस जाओगे। जो व्यक्ति विचारों की शक्ति से, मनस शक्ति, पैरासाइकिक पावर्स से संतुष्ट नहीं होगा, वह आगे यात्रा करेगा, वह 5वें शरीर में पहुंचेगा जहां वह आत्मज्ञान को उपलब्ध होगा। अब यहां से एक्चुअल अध्यात्म की गहराई मिलनी शुरू होती है। इसके पहले तक तो सब खेल तमाशा था अध्यात्म के नाम पर। असली बात यहां से शुरू होती है, सत्य का एहसास होता है, मैं कौन हूं का एहसास होता है, मैं चैतन्य हूं, सत्य चित आनंद। जिन्होंने 5वें शरीर को जाना वो कहेंगे बड़ा आनंद अनुभव हुआ, आनंद ही आनंद। अब याद रखना, यही चीज उनके लिए बाधा बन जाएगी। वो आनंद से संतुष्ट हो जाएंगे और कोई व्यक्ति जन्मों जन्मों तक आनंद में अटका रह सकता है। बहुत लंबे समय बाद जाके आनंद से भी ऊब पैदा होगी, ये जल्दी नहीं होने वाला। तो इसलिए मैंने सुख, शक्ति, सत्य, ये पत्थर भी हैं राह के, अटकाएंगे, और यही सोपान भी हैं, इन पर चढ़ के हम ऊपर जा सकते हैं और ये हमारे भीतर है। तो आध्यात्मिक यात्रा की बाधाएं भी हमारे भीतर हैं और उनको सीढ़ी बनाना यह भी हमारी कलाकारी पर निर्भर है। तो केवल सुख शांति की अगर तुम खोज कर रहे हो, तुम बहुत कम से राजी हो रहे हो। साइकिक पावर्स की खोज कर रहे हो तो भी तुम क्षुद्र से राजी हो रहे हो। अभी असली बात नहीं आई। असली बात सत्य चित आनंद, कम से कम इसकी तो खोज करो। इससे कम को मैं अध्यात्म में नहीं गिनता। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो ये दुख है, वो चिंता है, फिक्र है, डर लगता है, एप्रीहेंशन है, नींद उड़ गई है। मैं कहता हूं किसी चिकित्सक से जाके इलाज कराओ, किसी साइकोथेरेपिस्ट को दिखाओ। अभी तुम्हें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें दूसरे प्रकार से ठीक हो सकती हैं। अभी असली खोज ही शुरू नहीं हुई। असली खोज सत्य की खोज है
मैं कौन हूं की खोज है। वहां आनंद मिलता है, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यही फिर बाधा बन जाती है, क्योंकि यही अटकाने वाली बात बन जाती है। अब इसके आगे कौन बढ़ेगा? जो कहता है कि सिर्फ मैं अपने को ही जानना नहीं चाहता, मैं सब कुछ मेरे अलावा और संपूर्ण अस्तित्व क्या है, मैं उसे भी जानना चाहता हूं। कि छोटी सी मेरी सीमा आत्मा को जान लिया, इससे क्या होगा? जो एनलाइटनमेंट से भी संतुष्ट नहीं है, आत्मज्ञान हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, अभी वो और जानना चाहता है, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मेरे अलावा भी विराट अस्तित्व है, यह क्या है? जो उसकी खोज में लगेगा वह विराटता को, बाउंडलेस असीम ब्रह्म को जानेगा। अब यहां पर यही चीज बाधा बनेगी। हम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो गया, ख्याल ही नहीं आता कि इसके आगे अब और क्या हो सकता है। मैं स्वयं परमात्मा हूं, अपने भगवान होने, अपने सच्चे स्वरूप को, परम ऐश्वर्य को जान लिया, जिसे हम ईश्वर कहें। अब वो इंसान इंसान नहीं रहा, भगवान स्वरूप हो गया। अभी भी असली एक चीज और रह गई, अभी होने को जाना, नहीं होने को नहीं जाना, प्रकाश को जाना, अंधकार को नहीं जाना, दिन को जाना, अभी रात बाकी है, जीवन को जाना, मृत्यु को नहीं जाना। निर्वाण, सातवां शरीर, शून्य काया, वह नहीं है। अच्छे से सुनना, ब्रह्म काया है, इट एग्जिस्ट्स। सेवेंथ निर्वाण काया डज नॉट एग्जिस्ट, वो महामृत्यु है। हर चीज के दो पक्ष है, अगर उजाला है तो अंधेरा भी होगा, अगर दिन है तो रात भी होगी। तो फिर जब अस्तित्व है, ब्रह्म है, तो इसका विपरीत फिर क्या होगा? ब्रह्म यानी जो है, जरूर दूसरा पक्ष भी होना चाहिए, जो नहीं है, that which does not exist, वह महाशून्य है। ब्रह्म काया में दीपक पूरा जल गया, सब कुछ रोशन हो गया, निर्वाण में दीपक बुझ गया, महाअंधकार। अब कोई बचा ही नहीं, खोजी ही नहीं बचा। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, खोजते खोजते कबीर स्वयं ही खो गया। तो निश्चित रूप से अब इसके आगे तो कोई यात्रा हो नहीं सकती, यात्री ही नहीं बचा। तो इन 7 शरीरों के संदर्भ में इस पूरे यात्रा पथ को खूब अच्छे से समझना। जो चीजें आकर्षक हैं और हमारा मोटिवेशन बनती हैं अध्यात्म की यात्रा में, वही चीजें फिर एक दिन बाधा बन जाती हैं। जो सीढ़ी हमें बड़ी लुभावनी लग रही थी, हम वहां तक पहुंच गए, अब हम उसी सीढ़ी पर अटक के बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे उसके, वही हमारी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए शुरुआत ही छोटी मोटी चीजों के लिए मत करना। सुख शांति शक्ति ये पर्याप्त नहीं है, कम से कम सच्चिदानंद की खोज में निकलना, कम से कम। उसके आगे की यात्रा फिर धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। पश्चिम में पिछली सदी में सिगमंड फ्राइड ने एक अजीब बात खोजी कि व्यक्ति में केवल जीवेशना, जीने की इच्छा ही नहीं है, मृत्युवेशना भी है, मरने की भी इच्छा है। यह बात उसके स्वयं के सिद्धांत के खिलाफ जाती थी, क्योंकि उसी ने जीवेशना का सिद्धांत खोजा था, और वृद्धावस्था में उसने दूसरी बात खोजी कि लोग मरना भी चाहते हैं। ये ठीक ऐसे ही जैसे हम दिन को जागते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं और हम सो जाना चाहते हैं, अंधकार में खो जाना चाहते हैं। फ्रायड खुद अपनी ही खोज से हैरान हुआ, उसका अपना पुराना सिद्धांत इससे कटता था, लेकिन जो सत्य था उसने कहा कि ऐसा है। मृत्यु ऐशना भी सच है। प्यारे मित्रों, आध्यात्मिक यात्रा में भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ब्रह्म स्वरूप हो जाना, आत्मज्ञान उपलब्ध कर लेना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसको अंतिम बात मत समझना। आगे एक स्टेप और रह जाती है। तुम
तुम चाहो तो इसको कह सकते हो स्पिरिचुअल सुसाइड। सामान्य भाषा में जिसको हम सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या, एक्चुअली तो आत्मा की हत्या नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं, शरीर ही मरता है। उसको आत्महत्या कहना ठीक नहीं, वो तो देह हत्या है। असली आत्महत्या स्पिरिचुअल सुसाइड निर्वाण काया में 7वें शरीर में होता है। इस बात को जरा समझना। हर शरीर की दो दो संभावनाएं हैं, नीचे के 4 शरीरों की। प्रथम शरीर की मैंने कहा सबसे मुख्य वासना है काम वासना। इसका ठीक उल्टा, यदि हम उसके प्रति जागृत हुए, राजयोग को अपनाते हुए अथवा हठ योग की साधना करके हमने मूलबंध और प्राणायाम साध कर अपनी जीवन ऊर्जा का उद्गमन किया तो ब्रह्मचर्य फलित होता है। ठीक विपरीत, याद रखना, काम वासना के दबाने से नहीं, ऊर्ध्वगमन से। तो चाहो तो हठ योग का प्रयोग करो, ऊर्जा को ऊपर उठा लो वहां से। चाहो तो राजयोग का प्रयोग करो, साक्षी बन जाओ और चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। वासना ही ब्रह्मचर्य बन जाती है। दूसरा शरीर भाव शरीर, इथरिक बॉडी में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त भय और दुर्भावनाएं हैं, घृणा, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस्य इत्यादि इत्यादि। यदि हमने इनको दबाया, हम ऊपर ऊपर से झूठी निडरता बताएंगे। भीतर आग बबूला हो रहे हैं, ऊपर से शांत काम एंड क्वाइट दिख रहे हैं, पाखंड शुरू हो जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। या तो हठ योग का प्रयोग करो या राजयोग का प्रयोग करो, जागरण साधो भावनाओं के प्रति, और तब तुम पाओगे तुम्हारी क्रोध की शक्ति करुणा की शक्ति में रूपांतरित हो गई। तुम्हारा लोभ ही प्रेम बन गया, शेयरिंग बन गया, दान बन गया। तुम्हारी ईर्ष्या दूसरे का सम्मान बन गई, उसकी उपलब्धियों का आदर तुम्हारे भीतर जाग गया। चीजें अपने विपरीत में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनके साथ जागरण जोड़ दो। तीसरे शरीर में जहां विचार चल रहे हैं, वहां पर हमारे मन में संदेह है, शक है और विचारों की भीड़ है। यदि तुम इसके प्रति जागरूक हुए तो विचारों की शक्ति निर्विचार जागरूकता में परिणत हो जाएगी। विवेक उत्पन्न होगा, विजडम। वो जो साधारण बुद्धि थी वह नहीं, उससे हटके विवेक, प्रज्ञा, नॉलेज नहीं, विजडम पैदा हो जाएगी। और भीतर जो संदेह की प्रवृत्ति थी उसी से संकल्प शक्ति पैदा हो जाएगी। चौथे शरीर में मन शरीर है, उसकी शक्ति विजन देखने की हो सकती है, दिव्य दृष्टि हो सकती है, टेलीपैथी हो सकती है, थॉट रीडिंग, थॉट प्रोजेक्शन हो सकती है, बड़ी सूक्ष्म शक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। 5वें शरीर में द्वंद्व नहीं है, वहां 2 चीजें नहीं है, वहां बस एक ही चीज है, जागरण। उसका विपरीत कुछ नहीं होता, या तो जागरण होता है या नहीं होता है, या तो आत्मज्ञान होता है या नहीं होता है। 6वें शरीर में फिर विराटता है। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि विज्ञान खोज करते करते 4थे तक पहुंचने लगा और शीघ्र ही 5वें तक भी पहुंच जाएगा। वहां तक चीजें लॉजिकल हैं। याद रखना, विज्ञान क्रम से सूक्ष्मतर की खोज में संलग्न है। पदार्थ को खोजा, अणु को खोजा, फिर और छोटे परमाणु को खोजा, फिर परमाणु के भीतर ऊर्जा को खोजा, फिर क्वांटा को खोजा, फिर तरंगों को खोजा, छोटे से छोटा और सूक्ष्म से सूक्ष्म। अगर इसी प्रकार की खोजबीन जारी रखी तो वह मनस शरीर के पार आत्म शरीर को भी खोज लेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि आत्म शरीर अत्यंत सूक्ष्म है। हाँ, ब्रह्म शरीर को कभी नहीं जान पाएगा विज्ञान, क्योंकि ब्रह्म शरीर विराट है और विज्ञान की अप्रोच छोटे से छोटे खंड करने की है, तोड़ने की है, वह विभाजन पर, एनालिसिस पर डिपेंडेंट है। उस विधि से कभी भी विराट को नहीं पाया जा सकता तोड़ तोड़कर। विराट को पाना है तब तो जोड़ जोड़ कर, योग करके पाना होगा। तो विज्ञान के प्रयोग कभी भी विराट पर नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को वो यूज कर रहे हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर गति करती है। माइक्रोस्कोप में वह विराट पकड़ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और इसलिए जो धर्म केवल 5वें शरीर तक की बात करते हैं वे बड़े लॉजिकल लगते हैं।
इसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं रहती, कोई